नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है विश्लेषण के लिए। शीर्षक है अधूरी नींद पूरी उड़ान। ये हमारे एक श्रोता ने साझा की है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी परतों को खोले, मतलब सिर्फ सतही प्रेरणा से थोड़ा आगे जाएं। तो ये कहानी है रवि की। एक छोटा सा गांव और वहां का एक लड़का। पिता किसान थे और घर की हालत आप समझिए बहुत ही ज्यादा खराब थी। कई बार तो रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था, शायद उधार लेकर। सोचिए जरा, ऐसी कठिन परिस्थितियां। हाँ। और ऐसी हालत में रवि का सपना पायलट बनना। ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल विपरीत माहौल। वही तो। उस गांव में न कोई एयरपोर्ट था, न कभी किसी ने शायद हवाई जहाज पास से देखा हो। फिर भी इस लड़के की आंखों में बस आसमान था। स्कूल से आया, खेतों में काम किया और फिर रात को वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। और जैसा कहानी में बताया, अक्सर पढ़ते पढ़ते वहीं किताबों पर ही सो जाता था। हाँ, थकान के मारे। यहीं पर एक बात सोचने वाली है। ये सिर्फ मुश्किलों में सपने देखने की बात नहीं है। ये वो जिसे हम कहते हैं ना, रेजिलियंस या फिर ग्रिट। हाँ, उसका एक उदाहरण है। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में जहां कोई बाहरी रोल मॉडल ना हो, कोई प्रोत्साहन ना हो, इतनी मजबूत इच्छा शक्ति, वो अटूट निष्ठा कैसे आती है? क्या ये सब कुछ अंदर से ही होता है या कोई अनदेखी सी चिंगारी होती है कहीं? बहुत अच्छा सवाल है। और मुश्किलें सिर्फ पैसों की नहीं थी, है ना। सही। गांव के लोग वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे देखो किसान का बेटा पायलट बनेगा, हवा में उड़ेगा। एक तरह से ताने देते थे। हाँ, सामाजिक दबाव भी था। पर रवि पर कोई असर नहीं। वो बस मुस्कुरा देता था, कहता था, देखना एक दिन जब मैं उड़ूंगा ना, आप सब तालियां बजाएंगे। कमाल का आत्मविश्वास। बिल्कुल। फिर अपने सपने के लिए वो शहर गया और वहां जाकर अरे क्या कुछ नहीं किया उसने। कॉलेज की फीस के लिए सुबह सुबह अखबार डाले। दिन में होटल में बर्तन मांजे, शाम को स्टेशन पे चाय बेची। सोचिए वो दौर। सही में अधूरी नींद थी उसकी, लेकिन इरादे हमेशा पूरे थे। और इसी का नतीजा था वो स्कॉलरशिप। हाँ, मेहनत रंग लाई, स्कॉलरशिप मिली, पढ़ाई पूरी की और फिर पायलट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। ये जो संघर्ष वाला हिस्सा है ना, अखबार, बर्तन, चाय, हाँ, इससे सिर्फ कड़ी मेहनत कहना शायद थोड़ा कम होगा। ये अनुभव असल में उसे जिंदगी के कितने जरूरी सबक सिखा रहे थे। टाइम मैनेजमेंट, लोगों से डील करना, प्रेशर झेलना। सही बात है। और शायद सबसे बढ़कर वो मजाक, वो मुश्किलें, उनके बावजूद टिके रहना। तो ये अधूरी नींद सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है। अच्छा। ये उस कीमत का भी प्रतीक है जो बड़े सपने अक्सर मांगते हैं। और एक और बात, क्या सिर्फ उसकी अपनी मेहनत और संकल्प ही काफी था? मतलब वो स्कॉलरशिप का मिलना, वो अवसर, वो दरवाजा खुलना, वो कितना जरूरी मोड़ था उसकी यात्रा में। हाँ, ये भी एक पहलू है। अवसर का मिलना भी जरूरी होता है। और फिर देखिए नतीजा, कहाँ वो खेतों में हल चलाने वाला लड़का और कहाँ आज एक इंटरनेशनल एयरलाइन का पायलट। अद्भुत। और कहानी का जो सबसे दिल छूने वाला हिस्सा है वो ये कि आज भी जब उसका प्लेन गांव के ऊपर से जाता है ना, तो उसकी माँ आसमान में देखकर कहती है बड़े गर्व से, देखो मेरा बेटा उड़ रहा है। ये जो माँ का गर्व है, ये सिर्फ एक इमोशनल एंडिंग नहीं है। सही। ये उस सामाजिक स्वीकृति को दिखाता है जिसकी शायद रवि को शुरुआत में बहुत कमी महसूस हुई होगी। कहानी का सार तो सीधा है, हालात जैसे भी हों, सपने सच्चे हों, मेहनत पूरी हो, तो अधूरी नींदें भी पूरी उड़ान भर सकती हैं। हाँ, त्याग और उपलब्धि का सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, त्याग, अधूरी नींद और उपलब्धि, पूरी उड़ान। लेकिन ये हमें थोड़ा और सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे व्यक्तिगत सफलता की कहानियों में बाहरी चीजों का कितना रोल होता है। परिवार का सपोर्ट, भले ही बाद में मिला हो। हाँ, माँ का गर्व, या फिर वो अवसर जैसे स्कॉलरशिप, सिस्टम का सपोर्ट, इनकी क्या भूमिका है? वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आमतौर पर लोग कितनी आसानी से अपने आसपास के हालात या दूसरों की राय को अपनी लिमिट मान लेते हैं। बिल्कुल। रवि ने ये नहीं किया। उसने मना कर दिया ये मानने से। और यहीं पर एक और गहरा सवाल है। ठीक है, व्यक्तिगत संकल्प जरूरी है, लेकिन इस तरह की जबरदस्त यात्राओं में विश्वास का क्या रोल है? विश्वास खुद पर? हाँ, खुद पर विश्वास तो है ही, लेकिन दूसरों का विश्वास भी। जैसे आखिर में माँ का विश्वास। हाँ। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो समाज का अपने नौजवानों के सपनों पर विश्वास करना या न करना, ये उनकी उड़ान को कैसे शक्ल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी कहानियों को सिर्फ एक व्यक्ति की जीत मानकर रुक जाते हैं और उन सामाजिक बदलावों की जरूरत को भूल जाते हैं जो ऐसी और भी उड़ानों को मुमकिन बना सके? बहुत गहरा विचार है ये, सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु।